हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास को शुरू करने से पहले आज का हमारा पॉइंट है मोल प्रवाह या मोल अंश। तो समझेंगे मोल अंश या मोल प्रवाह क्या होता है। किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलयन के उस अवयव का मोल अंश या मोल प्रवाह कहते हैं। मोल अंश या मोल प्रवाह को x से डिनोट करते हैं। किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलयन के उस अवयव का मोल अंश या मोल प्रवाह कहते हैं। मोल अंश या मोल प्रवाह कहते हैं। इसे x से व्यक्त करते हैं। अतः अवयव का मोल अंश बराबर अवयव के मोलों की संख्या बटे विलयन में कुल मोलों की संख्या। यहाँ पर बताया गया अवयव का मोल अंश। अवयव क्या है? विलयन सामान्यतया दो अवयवों से मिलकर बना होता है। जैसे हम विलेय और विलायक के नाम से जानते हैं। इस जगह पर हम विलेय पदार्थ जो है कैपिटल ए को मानेंगे और कैपिटल जो बी है इसे हम मानेंगे विलायक। ठीक है। जब विलेय और विलायक आपस में मिलते हैं तब विलयन का निर्माण होता है। तो यहाँ हमने अवयव का मोल अंश यहाँ पर हम मान लें विलेय का मोल अंश निकालेंगे। तो विलेय का मोल अंश को हमने यहाँ पर डिनोट किया है x से। अब विलेय का है तो विलेय को a से डिनोट कर दिया गया है। तो विलेय का मोल अंश जब निकालेंगे विलेय पदार्थ का, तो विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को यहाँ से डिनोट करते हैं। विलेय पदार्थ को यहाँ पर a से डिनोट किया गया है बटे विलयन में कुल मोलों की संख्या, विलेय प्लस विलायक दोनों की मोलों की संख्या Na प्लस Nb। ये हो गया हमारा विलेय पदार्थ के लिए। लिख सकते हैं यहाँ पर विलेय पदार्थ के लिए मोल अंश। ठीक है। अब ऐसे ही विलायक को बी से डिनोट कर दिया गया है मोल अंश x से। तो विलायक के मोलों की संख्या Nb बटे विलयन में कुल मोलों की संख्या Nb प्लस Na। सपोज दैट समझ में आई होगी सभी की। तो आगे जो न्यूमेरिकल है इससे संबंधित वो करते हैं। पहला न्यूमेरिकल दिया गया है भारानुसार 25% ग्लिसरॉल के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना करनी। जलीय विलयन दिया गया है जिसमें जलीय विलयन में जो है 25% ग्लिसरॉल विलेय है। 25% ग्लिसरॉल विलेय है। इसका मतलब है जो जलीय विलयन है 100% है यानी 100% है। 100% में 25% जो ग्लिसरॉल है यानी 25 ग्राम ग्लिसरॉल मिला हुआ है और शेष बचा हुआ क्या है? जल है। तो निकालेंगे यहाँ से विलेय पदार्थ ग्लिसरॉल का आयन सूत्र होता है C3H8O3 का
भार बिलियन में दिया गया है 25 ग्राम। ठीक है, अड़वार निकालेंगे इसका C3H8O3 का अड़वार। अड़वार निकालेंगे, एक कार्बन का 12, एक हाइड्रोजन का एक तो ऑक्सीजन का 16, 3 कार्बन है 12 तिया 36, एक 8 हाइड्रोजन है 8 एकन 8, 3 ऑक्सीजन है 16 तिया 48। जोड़ेंगे इन्हें, 8 8 16, 16 6 22, 4 3 7, 7 8 2 9, 92। अड़भार आया ग्लिसरॉल का निकल के 92। अब विलयन में जो विलय पदार्थ है 25 ग्राम आ गया। विलायक कितना है? विलायक क्या है? इसमें जल है, जलीय विलयन है। विलायक यानी जल का भार 100% है, 100 माइनस 25, 25% यानी 25 ग्राम ग्लिसरॉल दिया गया है, तो यहाँ घटाएंगे इसे 75 ग्राम। ठीक है, जल का अड़वार पता है सभी को, जल का अड़वार 18, कितना होगा? 18। ठीक है, दोनों के मोलों की संख्या निकालेंगे, विलेय और विलायक की। यहाँ लिखेंगे विलेय पदार्थ। ठीक है, विलेय पदार्थ क्या है? ग्लिसरॉल। विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या यानी ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को एन से नोट करेंगे, ग्लिसरॉल C3H8O3। भार बट्टे अड़वार 92, 25/92, भार 25 दिया है, 92 अड़वार दिया। भाग लगाएंगे 92 का 25 में, 0.250, 92 दूनी 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 184। 2 बार चला जाएगा। अब बचेंगे यहाँ कितने? 250 यानी 50 और 16, 7 बार चला जाएगा। ठीक है, इतना बहुत मोलों की संख्या निकल आई ग्लिसरॉल की। जल के मोल की संख्या निकालेंगे यानी विलायक पदार्थ जल के मोलों की संख्या। भार कितना है इसका? 75, अड़वार इसका 18, 18 का भाग लगाएंगे, 18 चौक 72, 0.3 बचा 30, 18 एकन 18, 12, 120 मूल, जल के मूल। अब पूछा गया है ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या पूछी, मोल अंश पूछे गए। ग्लिसरॉल के मोल अंश बराबर ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या 0.27 बट्टे कुल मोलों की संख्या विलेय प्लस विलायक 0.27 प्लस 4.16। करेंगे कैलकुलेशन इसकी, 0.27 बटे 6 और 7 13, 3 और 1 4.4। ठीक है, 4.43 का भाग लगाएंगे 0.27 में, दशमलव से दशमलव कैंसिल, 27/443। भाग लगाएंगे, भाग लगाने के बाद आंसर आएगा 0.061। मोल अंश ज्ञात हो गए ग्लिसरॉल की। तो आज की क्लास में इतना ही।